हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में कैश सेंसिटिविटी, स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को समझा था। आज की इस वीडियो में हम लिटरल्स में इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स और स्ट्रिंग लिटरल्स को समझेंगे। तो देखें, इंटीजर के अंदर एक होता है डेसिमल इंटीजर, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, हमें मालूम है। और ये जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। और इसको अगर हम कहें तो इसको बेस 10 के इंटीजर जो है, इसको बेस 10 इंटीजर कहते हैं, डेसिमल इंटीजर को। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर हम एक वेरिएबल लें, लेट डेसिमल वैल्यू, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। देखें, 0 से 9 तक हम जो भी नंबर हम यूज़ करते हैं, किसी भी इंटीजर की अगर हम वैल्यू लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये वेरिएबल लिया है, डेसिमल वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। और इसके अंदर मैंने 0 से 9 तक कोई भी नंबर दूंगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा डेसिमल इंटीजर, ठीक है। डेसिमल इंटीजर जो है 0 से 9 तक हम जो भी नंबर्स लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जो है उसको हम कहते हैं डेसिमल इंटीजर, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन इंटीजर। अगर हम इसको सेव करें, मैं इसको ज़रा कंसोल कर लेता हूँ। डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो देखें, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी थी वही वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है जो इस वेरिएबल में मैंने सेव की है, ठीक है। इसके बाद एक होता है ऑक्टल इंटीजर, ठीक है। ऑक्टल इंटीजर क्या करता है, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ऑक्टल इंटीजर स्टार्ट होता है 0 से 7 तक, ठीक है। 0 से 7 तक जो है इसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं और इसको कहा जाता है बेस 10 इंटीजर, ठीक है। 0 से 7 तक इसकी हम वैल्यू यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको बेस 10 कहा जाता है, बेस 8 कहा जाता है। और ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 8 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको जरा डिफाइन करें। अच्छा, एक क्या होता है इसके अंदर प्रीफिक्स जो होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो 0O होता है। अब ये प्रीफिक्स क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका जो प्रीफिक्स 0O होता है। अच्छा, जो डेसिमल वैल्यू इसका फिर क्या प्रीफिक्स होता है? डेसिमल वैल्यू को कोई प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो प्रीफिक्स, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता डेसिमल का, ठीक है। ऑक्टल का प्रीफिक्स होता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखें, मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने ऑक्टल वैल्यू के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर 0O मैंने लिखा और 57 कर दिया, ठीक है। तो देखें यहाँ पे अब वैल्यू क्या देगा, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। नोड index.js में करता हूँ तो ऑक्टल वैल्यू जो है, सॉरी मैंने इसको कंसोल नहीं किया, मैं अगर कंसोल करूँ ऑक्टल वैल्यू को, अब अगर हम वैल्यू लें तो देखिए यहाँ पे 47 दिखा रहा है। मैं इसको ज़रा क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए हमें, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू देखिए 47 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये बेस 8 है। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि ये स्टार्ट जो होता है ना, इसकी हम जब भी हम स्टार्ट लेते हैं इसका तो 0O से लेते हैं। 0O हमें स्टार्ट में लिखना पड़ता है, उसके बाद हम कोई वैल्यू देते हैं, लेकिन वैल्यू हमें देनी पड़ेगी 0 से 7 तक। इससे ऊपर हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते। इससे अगर हम ऊपर कोई वैल्यू देंगे तो क्या होगा, तो ये ऑक्टल इंटीजर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 कर देता हूँ तो क्या दिखाएगा, ये 8 दिखाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ,
शायद 8 दिखाए, 8 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो 10 की वैल्यू दी तो ये बेस 8 है तो ये 8 दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी जो सेकंड नंबर है इसको अगर मैं चेंज करूं तो अब ये क्या करेगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 9 करेगा। अगर मैं यहाँ पे 12 करता हूं तो क्या करेगा, तो यहां पर ये 10 दिखाएगा, क्योंकि ये यहां पे जो सेकंड इसकी जो नंबर है यहाँ पे ये तो प्लस कर रहा है, इस नंबर में एक ऐड करता है, ठीक है। और ये जो है ये 8, ये जो फर्स्ट नंबर है ये क्या करेगा, 8 को ऐड करेगा, 8 दफा ऐड करेगा। तो इसको अगर मैं 2 कर दूं तो क्या करेगा, 16 और 2 मेरा ख्याल 18 होगा। अगर आपने डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल इंटीजर पढ़ा हो मैथमेटिक्स में तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बेस 8 जो है ये ऑक्टल इंटीजर कहलाता है, बेस 8। तो अगर हम इसकी वैल्यू ये फर्स्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये 8 के हिसाब से बढ़ेगा। अगर हम इसकी 3 बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे 24 और प्लस 2 तो ये क्या आएगा 26, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से देखूं तो 26 यहाँ पर शो कर रहा है। और इसके स्टार्ट हम कैसे लेते हैं, इसका प्रीफिक्स जो होता है 0 होता है। तो हम क्या करेंगे कि 0 से शुरू करेंगे। लेकिन अगर सपोज में ये जो 2 है इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग। देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्टल अगर हमने वैल्यू लेनी है तो हमें क्या 0 से 7 तक लेनी है। इससे ऊपर अगर हम वैल्यू लेंगे वो वैल्यू रॉन्ग होगी, ये मुझे एरर दिखाएगा। और अगर मैं इसको कंसोल करके देखूं तो यहाँ पे देखिए ये एरर शो कर रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, ठीक है। तो ऑक्टल वैल्यू के लिए हमें 0 से 7 तक वैल्यू लेनी है, इससे ऊपर हम नहीं ले सकते, तो वो ऑक्टल वैल्यू नहीं कहलाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ होती है बाइनरी इंटीजर, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे बाइनरी इंटीजर के बारे में थोड़ी सी आपको बताता हूँ डिटेल। बाइनरी इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। 0 से 1 यानी इसके अंदर 2 वैल्यू होती है और इसको बेस 2 कहा जाता है। बेस 2 जो है इंटीजर है ये, और ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 वैल्यूज को, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैं बाइनरी वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इसका है, सॉरी मैं प्रीफिक्स बताना भूल गया, प्रीफिक्स इसका 0b है, ठीक है। इसका प्रीफिक्स 0b है, यानी 0b हमने स्टार्ट में हमने यूज करना होगा। तो यहाँ पे 0b1, ठीक है, ये बाइनरी है, ठीक है। अगर मैं फाइल को स्टार्ट करूं, सॉरी मैंने यहाँ पे कंसोल नहीं किया, मुझे बाइनरी वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 करूं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 दिखाएगा। अच्छा ये क्या है, अगर हम बाइनरी वैल्यू में 3 ले एक और 1 यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो 2 पहले वैल्यू एक्सटेंड की थी तो ये अब 4 वैल्यू एक्सटेंड करेगा। अब फिर 4 वैल्यू जब एक्सटेंड करेगा तो जाहिर है कि ये 7 दिखाएगा। सॉरी इसको सेव नहीं किया था मैंने, अब ये दिखाएगा 7, ठीक है, यानी उससे डबल वैल्यू को एक्सटेंड करेगा, ये 7 दिखाएगा। अगर हम एक और जो है 1 लगाएंगे तो क्या करेगा, ये
4 वैल्यू एक्सटेंड करी थी इससे पहले, अब ये क्या करेगा 8 वैल्यू एक्सटेंड करेगा, यानी 7 और 8 तो ये 15 आएगा। अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे 15 दिखा रहा है। तो अगर एक और एक्सटेंड करें हम, ठीक है, तो 8 था, अब ये 16 को एक्सटेंड, यानी 16 यानी इसकी डबल वैल्यू एक्सटेंड करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर हम सेव करेंगे तो ये 31 दिखाएगा, ठीक है। 15 प्लस 16 31, सॉरी, ठीक है, 31 यहाँ पे शो कर रहा है। तो बाइनरी के अंदर क्या होता है, इसका जो प्रीफिक्स होता है 0b होता है, ठीक है, और ये बेस 2 इंटीजर कहलाता है, बेस 2। जिस तरह ऑक्टल इंटीजर बेस 8 था, ये बेस 2। इसके अंदर हम दो ही जो है नंबर को यूज कर सकते हैं, 0 और 1 को, ठीक है। और इसके अंदर 0b हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, यानी स्टार्ट में हम क्या करेंगे कि 0b लिखेंगे, आगे हम जो है 1 की वैल्यू अगर हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो क्या होगा, जो बाइनरी नंबर है ये बढ़ता रहेगा और इसकी जो वैल्यू होती है ये डबल होती रहती है अगर हम दूसरा नंबर आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, उससे डबल प्लस करता है। यहाँ तक तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया बाइनरी इंटीजर को, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको हेक्साडेसिमल के बारे में बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि इसको कमेंट आउट कर देंगे। हेक्साडेसिमल क्या है? हेक्साडेसिमल इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, 0 to 9, और इसको क्या कहा जाता है, बेस 16 इंटीजर कहलाता है, यानी ये रिप्रेजेंट करता है 16 वैल्यूज को, ठीक है। और इसका जो प्रीफिक्स होता है 0x होता है, ठीक है, इसका प्रीफिक्स 0x होता है। हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, वी यूज अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, A B, ठीक है, C और D और E और F, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स हम यूज करते हैं यहां तक A B C D E F, ठीक है, ये 6 अल्फ़ाबेट्स हम यूज करते हैं इसके साथ, 0x के साथ हम यूज करते हैं विथ, सॉरी कैपिटल खुला हुआ है, विथ 0x, ठीक है, 0x के साथ हम ये यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक्सा वैल्यू, मैंने एक वेरिएबल लिया एक्सा वैल्यू, ठीक है, और प्रीफिक्स इसका क्या है 0x, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि 0x हम स्टार्ट में यूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज हम a कर देते हैं, ठीक है, 0x और a, यानी आगे हमने अल्फ़ाबेट यूज किया जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया था, a यूज किया। तो अब क्या होगा, इसकी अगर हम वैल्यू चेक करें, कंसोल करते हैं, console.log एक्सा वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को, और फाइल को रन किया तो देखिए यहाँ पे ये 10 शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे b यूज करेंगे तो क्या होगा, b अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पर 11 शो करेगा। देखें, अगर हम c यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकते हैं। और अगर f यूज करेंगे तो 16 होगा, और ये जो है 15 होगा, सॉरी 16 में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 15 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सा वैल्यू को हम यूज कर, अगर हम आगे डी ए इस तरह लिखेंगे तो एक अलग वैल्यू आएगी और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है।
अगर हम आगे भी लिखते रहें DC, ठीक है, इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल यूज कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है हेक्साडेसिमल का यूज कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल की। तो ये क्लियर हो गया होगा, राइट, ठीक है। अगर हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पे हम फ्लोटिंग पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू लिखूं, एक वेरिएबल ले रहा हूँ फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अगर 0.4 प्लस 0.2, ठीक है। अगर हम कंसोल करें, ठीक है, और फ्लोट वैल्यू यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू शो कर रहा है 0.2, 0.4 और 0.2, ठीक है। दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ पे ये नजर आ रहा है 1 आगे, यहाँ पे ये एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इस चीज को हमेशा ज़हन के अंदर रखिएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक के अंदर जो है, फ्लोट पॉइंट अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट, ठीक है। 100% ये एक्यूरेट नहीं होती, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। 100% एक्यूरेट फ्लोटिंग वैल्यू में नहीं देता। फ्लोटिंग वैल्यू मतलब इस तरह 0 पॉइंट देके जो हम इंटीजर लिखते हैं, यानी कोई नंबर लिखते हैं, तो उसको हम फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, फ्लोट वैल्यू कहते हैं। और बाइनरी फ्लोट सपोज इस तरीके से हम यूं भी लिखते हैं, बाइनरी फ्लोट, ठीक है। 0.13 अगर मैं यहाँ देखूं, 0.13 प्लस 0.12, ठीक है। और इसको अगर मैं कंसोल करूं, बाइनरी फ्लोट रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनरी फ्लोट का जो वेरिएबल है यहाँ पे हम लिख देंगे, उसके बाद सेव किया मैंने। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट देखें तो वो कुछ एरर दे रहा है, मुझे कह रहा है कि कंसोल इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, यहाँ पे एरर आ रहा है, कह रहा है कंसोल फंक्शन नहीं है। तो ये बात अपनी जगह पे सही है, कंसोल कोई फंक्शन नहीं है। अब देखें तो बाइनरी फ्लोट रिजल्ट 0.25, ये बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। अब मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ। स्ट्रिंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, और लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी आगे भी कुछ बता देता हूँ। स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल में आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग जो है हम किस तरह लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको बता देता हूँ। ये तो बहुत शायद आपको पता भी हो, बहुत छोटी चीज़ें, माइनर सी, शायद बड़ी भी हो किसी के लिए। तो इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा जाता है हमेशा स्ट्रिंग, ठीक है। सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं, ये चीज़ ज़हन के अंदर रखना है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, सॉरी वेरिएबल लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू के नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको अगर मैं कंसोल करूं, ठीक है, ये कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग और स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम चेक करते हैं, पहले इसको तो मैं ज़रा क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और
ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हमने सिंगल कोट के अंदर लिखा है। अगर हम इसको डबल कोट में भी लिखेंगे तो भी ये स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर हम इसके आगे पीछे डबल कोट दे देंगे तो ये फिर भी स्ट्रिंग है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इसके अंदर हम नंबर लिखें तब भी स्ट्रिंग ही कहलाएगा, क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें, जावा के अंदर क्या होता है कि जावा के अंदर हमने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है पहले। अगर हम कोई इंटीजर वेरिएबल लेते हैं तो हम बताते हैं कि इंट वेरिएबल है, यानी इंटीजर वेरिएबल है, जिस तरह हम इस तरह इंट लिखते हैं। ठीक है, अगर हमने फ्लॉट लिखना होगा तो इस तरह हम फ्लॉट लिखेंगे, और आगे हम इंटीजर वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, इजीली। अगर आप सिंगल या डबल कोट में लिखोगे तो क्या कि वो जावास्क्रिप्ट को समझेगा कि ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आप बगैर कोट के लिखोगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे नंबर, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने नंबर देने हैं, मैं इसको सिंगल या डबल कोट में लिखूंगा तो वो समझ जाएगा कि ये नंबर इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग या इंटीजर हम देते हैं, ये चीज़ आप ज़हन के अंदर रखिएगा। अगर हम इसके अंदर नंबर दे दें सपोज, तो भी ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि हमने इसको किस में दिया है, कोटेशन के अंदर दिया। ठीक है, डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर। अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे तो भी ये वैल्यू बिल्कुल शो करेगा, लेकिन अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस नहीं होगा। अगर हम दो वैल्यू प्लस माइनस करते हैं तो ये प्लस और माइनस नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक स्ट्रिंग की मैंने एक वैल्यू ली, फिर एक और मैंने 20 लिया, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्लस करना चाह रहा हूँ, जैसे दो वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस कर देता हूँ एक और वैल्यू लेके, तो ये प्लस नहीं होगा, सॉरी ये प्लस नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। हाँ, अगर इसको हम पार्स करते हैं, सपोज अगर हम इसको इंटीजर बनाना चाहते हैं, ये जो वैल्यू हमने दी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्स एंड का यूज़ करेंगे। और पार्स एंड क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, कन्वर्ट पार्स, मैं इसी ले लेता हूँ, कन्वर्ट पार्सिंग कर देता हूँ। एक वेरिएबल मैंने लिया और मैंने यहाँ पे लिखा पार्स इंट। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा कि ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। यहाँ पे अगर मैं डेसिमल वैल्यू लेना चाह रहा हूँ तो बेस 10 कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसकी डेसिमल वैल्यू लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको अब देखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये 23 यहाँ पे शो करेगा, 23। ठीक है, अगर इसको मैं अगर प्लस करना चाहूँगा इस वैल्यू को, तो ये प्लस भी अब हो जाएगी अगर इसको मैं पार्स इंटीजर करता हूँ। अगर मुझे इसकी डेसिमल निकालनी है, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे, बेस 8 इंटीजर हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ऑक्टल इंटीजर, और इसमें हम 0 और लगा रहे थे और आगे हम वैल्यू दे रहे थे। सपोज हम ये वैल्यू हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में दे देते हैं। ठीक है, और इसको फिर मैं पार्स करूँगा कि इसके अंदर मैं पार्स करूँगा, इसकी ऑक्टल वैल्यू मुझे लेनी है, ये तो स्ट्रिंग है। ठीक है, और इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा पार्स इंटीजर के अंदर। पहले तो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ती है, तो वैल्यू हमने इसके अंदर सेव की है इस वेरिएबल में। अगर हम इसको यहाँ लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, और या अगर हम वहाँ लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसे भी अगर लिखूं, यानी मैं एक स्ट्रिंग में लिखूं और इसको मैं बेस 8 कर दूं, मैं कहूँ कि भाई बेस 8 इंटीजर है ये, तो क्या करेगा कि इसको ऑक्टल की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखाएगा। सॉरी, मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पर। कन्वर्ट पार्स के नाम से, या फिर मुझे जो है ना कन्वर्ट पार्सिंग के नाम से जो मैंने वेरिएबल लिया था, मुझे वो कंसोल करना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 दिखा रहा है,
अगर हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल यूज करें तो क्या होगा, हेक्साडेसिमल ये कर देते हैं, ठीक है, 0XA। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है 16 की बेस से, तो मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल यहाँ पे शो कर रहा है। तो हेक्साडेसिमल जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं पार्स इंटीजर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली, क्या वैल्यू ली, इसको स्ट्रिंग में यानी सिंगल कोड के अंदर लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग के अंदर यानी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग वैल्यू को अगर मैं कंसोल करूंगा तो क्या दिखाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू क्या शो करेगा, ये मुझे 0XA शो कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, जाहिर है कोई नंबर तो नहीं है। लेकिन इसको अगर मैं पास इंटीजर करता हूँ, यानी इंटीजर वैल्यू इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर में, और इंटीजर के अंदर क्या किया मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू जो है, यहाँ पे पहले मैंने वैल्यू दी, उसके बाद मैंने उसकी बेस दे दी कि वैल्यू इसकी, यानी इसकी जो बेस है वो कौन सी है, वो 16 है, यानी हेक्साडेसिमल है। जाहिर है कि मैंने प्रीफिक्स में बेस बताई थी कि ये बेस जो हेक्साडेसिमल है वो बेस 16 है। तो हमें जब भी पार्स इंटीजर को पार्स करते हैं, यानी किसी स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो पार्स इंट के अंदर दो चीजें हम देते हैं, एक तो उसकी वैल्यू और दूसरी जो है उसकी बेस हम देते हैं। अगर हमें यहाँ पर डेसिमल करना चाहते तो मैं यहाँ पर डेसिमल नंबर यानी 10 की जो है वो पावर, यहाँ पे 10 की जो है पावर यहाँ पे लिखता, तो मैं क्या कर रहा हूँ 16 मतलब ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है, तो जाहिर है मुझे यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है वैल्यू इस स्ट्रिंग वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर थी ही। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को और हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पार्स इंटीजर के थ्रू, यानी अगर वो स्ट्रिंग के अंदर उसकी अगर कोई वैल्यू मौजूद है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे मैंने कन्वर्ट करने के बाद, यानी इस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट पार्सिंग को यहाँ कंसोल कर रहा हूँ, और स्ट्रिंग जो है जिस तरीके से लिखा हुआ है इसको भी मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ। अब मैं अगर टर्मिनल में इसको रन करता हूँ फाइल को, तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे इसके इंटीजर को हमने, यानी इस स्ट्रिंग को जो हमने कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर, उसके बाद की वैल्यू। और अगर हम देखें तो 0XA, यानी ये जो हेक्साडेसिमल में क्या आता है, इसकी जो वैल्यू वो 10 आती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता, मैं F कर देता तो कुछ अलग वैल्यू शो करेगा। अगर मैं अब चेक करूं तो यहाँ पे देखिए 15 शो कर रहा है। तो अगर हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पार्सेंट का मेथड का हम यूज़ करेंगे, और इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रिंग के अंदर ये है कि हम स्ट्रिंग में, ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा ये कि हम स्ट्रिंग को, पहले भी शायद मैंने ये पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्ट्रिंग वैल्यू में एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और क्या करूँगा मैं, 2 लाइन्स, लाइन को अगर हमने ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे कि \n, ठीक है। \n क्या करेगा कि जहाँ से हम स्ट्रिंग के अंदर \n लिखेंगे तो वहाँ से लाइन को ये ब्रेक कर देगा। यानी ये स्ट्रिंग का, मैंने एक स्ट्रिंग लिया और इसके अंदर मैंने 2 लिखा, उसके बाद \n लाइन्स लिखा, तो अब क्या करेगी, 2 लाइन्स में शो होगा, एक लाइन के अंदर नहीं शो होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल कर लेता हूँ और फिर चेक करूँगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है, और 2 लाइन्स, यहाँ देखे 2 लाइन के अंदर, यानी लाइन ब्रेकर है ये \n स्ट्रिंग का, ठीक है। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो \n, पहले भी ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि \n के थ्रू हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं बीच में से। तो आई होप आपको ये लिटरल समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।